जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है। क्या होता है कि जो परमेश्वर पर से अपना मन हटा लेता है तो फिर उसका जैसा जीवन होता है उसका परमेश्वर प्रतिफल देगा। आज विश्वास करने का यीशु के ऊपर क्या फायदा, सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको बताता हूं। यीशु आया किस लिए था? कोई एक मुझे बताए किस लिए आया? हमें उद्धार देने के लिए, पापों से छुड़ाने आमीन। हमें पापों की क्षमा देने के लिए, हमें छुटकारा करने के लिए, क्योंकि पापों की कीमत और कोई नहीं दे सकता था। बाहर से तो सब कुछ धो दिया जाता, अंदर स्वभाव में जो पाप है, बीमारियां, समस्याएं छुपी हुई हैं जो किसी को नजर नहीं आने देते, हम छुपा के रखते हैं, है ना। बहुत मसाला भरा रहता है, इसलिए उसको कौन साफ करेगा? यीशु का लहू पवित्र है क्योंकि इंसान की पैदाइश नहीं है। कुंवारी के गर्भ से जब जन्म लिया, किसी इंसान की पैदाइश नहीं, पवित्र आत्मा की ओर से। वो इसलिए इंसान पूरा है क्योंकि मरियम ने जन्म लिया, परमेश्वर इसलिए पूरा क्योंकि पवित्र आत्मा की ओर से। और कुंवारी कन्या के गर्भ में आना जरूरी क्यों था? ऊपर बैठकर भी चमत्कार कर सकता था, दिखा सकता था सब कुछ, लेकिन हमारे स्वभाव के पाप के लिए बलिदान तो नहीं था, इसलिए देह में आया। और उस काल को उसने क्रूस की मृत्यु तक प्रभु की आज्ञा को पूरा किया, एक एक कतरा लहू का बहाया। और उसमें इतनी पवित्रता है कि देश का विदेश का कोई भी, किसी कोने में कोई व्यक्ति क्यों ना हो, जो भी विश्वास करेगा वही उद्धार पाएगा। हालेलुया। वचन साफ बोलता है कि यहोवा ने ऐसा, परमेश्वर ने प्रेम किया इस जगत से कि अपना ही इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो सदा तक का जीवन पाए। तो आज हमारे को सब कुछ दिया है, हम क्या मांगे प्रभु से? हम क्या मांगे? पूरा संसार रहने के लिए दिया है, जीवन जीने के लिए दिया है। जो मेहनत करते हैं, खा लेते हैं, एक प्रेस्टीज दे सकते हैं, हम महिमा दे सकते हैं, हम बता सकते हैं, बस इतना काम हम कर सकते हैं। बाकी तो सब प्रभु ने किया और करता रहेगा। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर जो मुंह फेर लेता है जीते परमेश्वर से, उसको अपना फल भोगना पड़ेगा। प्रभु का वचन साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जो जीते परमेश्वर से जिसका मन हट जाता है या मुंह फेर लेता है या उसकी आज्ञा को नहीं मानता है, तो फिर उसका प्रतिफल उसकी किताब को खोलेगा, तेरा जीवन दिखा, फिर उसका न्याय उसका परमेश्वर। लेकिन जो विश्वास करते हैं उनका वकील कौन होगा? यीशु है ना। एक गाना भी गाते हैं, मुकदमा होगा रे कर लो एक वकील, हमारा वकील है और जजमेंट भी वही है। और अपने पवित्र लोगों को वो सिंहासन पे, पतरस को बोलता है कि मैं तुम 12 को, क्या कहता है कि सिंहासन पे बैठा कर क्या करूंगा? 12 गोत्रों का न्याय करूंगा। हालेलुया। बताइए, हम इतने योग्य आज प्रभु की नजर में हैं और लोग समझते ही नहीं। कमाल की बात। परंतु भला मनुष्य आप ही आप संतुष्ट हो जाता है। देखिए, भला मनुष्य को कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भले मनुष्य के साथ परमेश्वर की उपस्थिति होती है और वो क्या करता है? अपने आप ही आनंदित रहता है, उसे भीड़ की जरूरत नहीं है, क्योंकि पवित्र रूह, पवित्र सामर्थ्य उसके जीवन में सोते के समान उमड़ता रहता है। हालेलुया। ये वो नशा है जो बाहर से लेकर नहीं पीना पड़ता, बल्कि अंदर ही रहता और दूसरों को पिला देता है। हालेलुया। समझ रहे हैं कितना अद्भुत है हमारा परमेश्वर, जो सेंटिमेंट हमें देता है। कोई कीमत हमारी हमने नहीं चुकाई, यीशु ने हमारे लिए चुकाई, क्योंकि उसका अद्भुत प्रेम की वजह से यीशु को कुर्बान होना पड़ा। और आज सिर्फ एक ही बात बोलता है, विश्वास कर। यहोवा के सामने चुपचाप रहे। क्या रहे? यहोवा के सामने चुपचाप रहने का मतलब उसकी आज्ञाओं को मानना। चुप नहीं रहना मतलब आज्ञा नहीं मानना। जैसे आदम ने पाप किया ना, पहले आदमी ने, उन्होंने एक दूसरे पे दोष लगाया। आदम से पूछा, ये फल तूने खाया, क्यों खाया?
ये औरत तूने जो बनाई है मेरे लिए, मेरी पत्नी, इसने मुझे खिलाया। जबकि उस पत्नी का नाम किसने रखा? बड़े चाव से हव्वा। कौन रख रहा है उसका नाम? आदम, उसका पति। तब तो इतना चौड़ा हो गया, वो मेरी पत्नी है। लेकिन जब कोई गलती की बात आई, इस औरत ने खिलाया। और फिर उससे पूछा, बेटी किसने खिलाया, क्यों खाया? उस शैतान ने मुझे बात की, तो फिर तूने बात क्यों की? अंगीकार नहीं करते हो। ये नहीं कहते हमसे गलती हुई है, आज भी वही स्वभाव काम करता है। जो प्रभु के सामने घुटने टेक कर कहता, प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर, उस फरीसी की तरह नहीं जिसने कहा कि मैं तो उपवास करता हूं, मैं अपनी आमदनी का दशमांश देता हूं और मैं निरंतर भवन में आता हूं, लेकिन इस पापी मनुष्य जैसा नहीं हूं। लेकिन चुंगी लेने वाले ने दूर से निगाहें भी नहीं उठाई, इतना शर्मिंदा, इतना घृणा महसूस कर रहा है, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं पापी। प्रभु ने उस पापी की ओर देखा। हालेलुया। कहता है ये जो बोल रहा है ज्यादा, ये तो सही है अपनी जगह, मुझे क्या करना, लेकिन जो एक है जो पाप को मानता है, मैं तो ऐसे पापियों को ढूंढने आया जो पश्चाताप करते हैं, ताकि उनको स्वर्ग का जीवन सदा तक राजाओं के राजा के पास रखूं। हालेलुया। इसलिए कहता है कि चुपचाप रहे हो, धीरज से उसकी प्रतीक्षा। धनवान आदमी की स्टोरी सभी जानते हैं। धनवान आदमी पूरी ऐशआराम के साथ था, लेकिन क्या मिला उसे? भूख मिली, तड़प मिली, प्यास मिली, पीने को एक बूंद पानी नहीं है, और संसार के अंदर वो पूरी एंजॉय के साथ जी। लेकिन जो बीमार लाचार आदमी था, उस व्यक्ति ने कूड़े में से भी खाकर पेट भर के कहा, प्रभु तेरा धन्यवाद, कम से कम मुझे जीने के लिए, पेट भरने के लिए तो दिया। उसको कहा अपने गोद में बैठा, क्योंकि उसके दुख परमेश्वर देख रहा था और धन्यवाद भी देख रहा था। दुखों में जो धन्यवाद करते हैं ग्रहण किए जाते हैं। वो यदि 1000 रुपए रोज कमाएगा और आपको 100 रुपए मिल रहे हैं, तो उसके 1000 रुपए को देख के उड़ रहे हो, क्योंकि वही रोटी 4 लोग खाते हैं, वही तो। यदि वो डल्लप के गंदे लाके 1 लाख रुपए का बेड बड़ा सुंदर डिजाइनदार बनवाए और परमेश्वर उसको नींद ना दे, क्या करेगा? मुश्किल हो गई। और मजदूरी करने वाला आदमी, जिसकी शायद मजदूरी भी कल मिले आज की, और उसको अच्छी नींद आए, सूखा टुकड़ा खा के सुबह उठेगा, या क्या बात है, परमेश्वर की देखिए प्रभु क्या कहना चाहता है। इसलिए जो चुपचाप रहकर और दूसरों के प्रति ईर्ष्या नहीं रखते हैं, चुपचाप रहकर परमेश्वर की वेट करते हैं, परमेश्वर के सामने अंगीकार करते हैं, बस यही देखना है और कुछ नहीं देखना है। कितने जहाज खड़े मेरे घर के बाहर, कितनी गाड़ी खड़ी है, कितनी बाहर प्लेट लगी हुई है, चिकनी चिकनी, मतलब नहीं उसे रहना है यहाँ पे कोई है। वो तो हम इंसान हैं, छोटा सा जीवन है, हमारी आंखें देखती हैं, अंधा ही हूं तो क्या देखूंगा? माइक कहाँ है भाई? माइक देना जरा, मुझे पता भी नहीं माइक में आवाज कितनी है, किस क्वालिटी का है, कैसा है, मुझे क्या पता। यहाँ आंख सारा काम करा, इसलिए प्रभु बोलता है तेरी आंख निर्मल है तो सारा जीवन निर्मल है ना। हम देखते हैं दूसरों के काम सफल होते हुए, बहुत लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन जो यीशु पर सच्चा विश्वास करते हैं उनको खुशी होती है कि मेरे परमेश्वर ने उसको दे दिया है, क्योंकि उसको वो चीज की जरूरत थी, मुझे वो दे दिया जो मुझे जरूरत। हालेलुया। क्योंकि श्रेष्ठ में सोता प्रभु के पास है। परमेश्वर एक अनंत जीवन आपके लिए रखा हुआ। जैसे कि कहता है कि कुछ भी लज्जा की चिंता उसने नहीं सही, उसके आगे जो धरा हुआ था, क्या धरा हुआ था? बगल में सिंहासन स्वर्ग में, क्योंकि स्वर्ग पे वही चढ़ा जो वहां से उतरा था और कोई नहीं चढ़ा। न्याय के बाद तय किया जाएगा कि कौन नरक में जाएगा और कौन स्वर्ग में जाएगा। जिस दिन यीशु सिंहासन पर बैठेगा, उस दिन सभी के कामों का प्रतिफल देगा। संसार तय नहीं कर सकता, फोटो पे माला पहना के स्वर्ग में नहीं भेज सकते। कोई ट्रेन नहीं है ऐसी जो वहां पहुंचा देगी, हमारे सोचने से नहीं जाएगा।
परमेश्वर पे विश्वास करने वालों को प्रभु देगा। और यही विश्वास करना है कि प्रभु तू मेरे जीवन में करेगा, तो करेगा। हालेलुया।